नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद जी में। चलिए शुरू करते हैं 16 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन मार्टिमर व्हीलर, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, चौथा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, भोपाल या फिर पटना। देखते हैं तीसरा प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, थर्ड ऑप्शन है वैदिक काल में और चौथा ऑप्शन है चांदी के आहत सिक्कों में। इन तीनों प्रश्नों के आंसर अभी आपको वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में करने हैं। मैं इन तीनों प्रश्नों के आंसर दूंगा वीडियो के आखिर में। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाए जाने की घोषणा की। यह प्लेटफॉर्म किसके लिए होगा? ऑप्शन है बेरोजगार युवाओं के लिए, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए, बुनकरों के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पीएम ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने की। यह प्लेटफॉर्म होगा महिला एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए। 16 अगस्त को किस भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर थर्ड पंडित नेहरू या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, 16 अगस्त। देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में और इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 को न्यू दिल्ली एम्स में। देखिए अटल बिहारी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का पीएम के रूप में कार्यकाल देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे पहले पीएम बने थे 1996 में, लेकिन यह कार्यकाल ज़्यादा बड़ा नहीं हो सका था। मात्र 13 दिनों तक ही इनकी सरकार चल पाई थी। गठबंधन की सरकार होने की वजह से यह कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में पीएम बनते हैं तो इनका यह कार्यकाल 13 महीने तक का ही चल पाता है। उसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बनते हैं तो यह कार्यकाल 2004 तक चलता है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भारत रत्न उन्हें प्रदान किया था डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने। आप इस इमेज में देख सकते हैं पीएम मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस संगठन ने अफगानिस्तान की सत्ता हासिल की? ऑप्शन है तालिबान, हमास, अलकायदा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। राइट आंसर हो जाएगा तालिबान। देख लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। देखें तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और बात करें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो पहले थे अशरफ गनी, इन्होंने देश छोड़ दिया है क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं तालिबान के जो प्रतिनिधि हैं उनकी हाल ही में मीटिंग हुई थी चाइना में। इस इमेज में आप इनको देख सकते हैं। देखिए तालिबान की लोकेशन आप एक बार इमेज में देख लें तो ये तालिबान मिलेगा भारत के उत्तर पश्चिम में मिलेगा। इसकी सीमा भारत से टच करती है। और देखिए भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल की बात करें तो नेपाल में संसद भंग हुई है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन चल रहा है। और बात करें म्यांमार की तो म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है और नेपाल में हुआ है संसद भंग हो चुकी है और अभी हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो 3 इंपॉर्टेंट हैं भारत के पड़ोसी देशों में घटनाक्रम जो घटे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए
सरकार कब तक फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करेगी? ऑप्शन हैं 2023, 2025, 2024 या 2030 तक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2024। देखिए पीएम ने अभी 15 अगस्त के दिन ही घोषणा की है कि बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड जो राइस हैं वह सप्लाई करेगी सरकार 2024 तक। देखिए इसमें होता क्या है, जो ये राइस होते हैं, जो ये चावल होते हैं, इसमें विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि जो बच्चे इसको खाएंगे तो उनमें कुपोषण की समस्या दूर हो सके। देखिए कुपोषण जो समस्या है भारत में अत्यंत गंभीर समस्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पीएम ने फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई की एक योजना बनाई है। यह सप्लाई 2024 तक जारी रहेगी। किस मंत्रालय ने संवाद 2.0 पहल की शुरुआत की? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संवाद 2.0 पहल करी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया? ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या सिक्किम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में कचरा संग्रहण के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो देखिए ऑप्शन हैं क्लीन सिटी ऐप, क्लीन दिल्ली ऐप, स्वच्छ ऐप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जो ऐप लॉन्च किया है कचरा संग्रहण की शिकायत के लिए, तो वह ऐप है क्लीन सिटी ऐप। और दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। वर्तमान भारत में कुल कितनी रामसर स्थल हैं? ऑप्शन हैं 44, 45, 46 या 48। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 रामसर स्थल हैं भारत में टोटल। और देखिए बात करें रामसर स्थल क्या होते हैं, आर्द्र भूमि को रामसर स्थल कहा जाता है। और बात करें रामसर मिलेगा, यह मिलेगा आपको ईरान में मिलेगा। रामसर एक शहर है। और रामसर जो समझौता हुआ था वह हुआ था 1971 में, 1971 में रामसर समझौता हुआ था। और इसका संबंध है आर्द्र भूमि संरक्षण से। देखिए देख लेते हैं अब स्टार्टिंग में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न था भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था हमारा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बनाया था वह थे चार्ल्स कोरिया। इसके वास्तुकार थे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के चार्ल्स कोरिया जी। देखिए तीसरा क्वेश्चन था भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। तो चांदी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।